नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में जो नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके बारे में। किन किन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी और किसको नहीं, जो नियुक्ति का मापदंड है वो क्या रहेगा, यदि मान लें एकल शिक्षक है वो स्थानीय शिक्षक हो तो पहले किसकी ज्वाइनिंग यहाँ होगी, किसको पहले मौका दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेश की। ये जो आदेश है हमारे पास ये जारी हुआ है दिनांक 12/6/2023 को। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर राजस्थान। विषय है इसका बीएलओ की नियुक्ति के विषय में विभिन्न शिक्षक संघ या फिर बीएलओ से प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के संबंध में। तो इस विषय के अंतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा के बाद बीएलओ की नियुक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है। बीएलओ की नियुक्ति एवं अन्य विषयों के संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करवाएं। तो यहाँ जो बीएलओ की नियुक्ति है इस संबंध में जो दिशा निर्देश है, सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश दिनांक इसके हिसाब से ऐसे अध्यापक जिनको बीएलओ का कार्य भी संपादित किया जा रहा है कि पदीय कार्य जो शिक्षक साथी है उनके जो मुख्य कार्य हैं जैसे चुनाव, महत्ती कार्य के मध्य समग्र संतुलन स्थापित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें यथाशक्ति अध्यापन दिन और समय के संबंध में भी स्पष्ट दिशा निर्देश विहित किए गए थे। तो उक्त निर्देशों की अनुपालना अपेक्षित है। इसका मतलब ये है कि जो निर्देश यहाँ जो आदेश क्रमांक दिया गया है 28/1/2008 को, इसमें जो शिक्षक साथी बीएलओ का काम कर रहे हैं उनको अपने अध्यापन से संबंधित और बीएलओ के काम से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो पहले से दिए जा चुके हैं, तो ये उनकी पालना यहाँ की जानी है। उसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग एवं पूर्व विभागीय निर्देशों के हिसाब से बीएलओ के रूप में नियुक्त अध्यापन स्टाफ जो टीचिंग स्टाफ है के द्वारा बीएलओ का कार्य अवकाशों में तथा कार्यालय समय पूर्व और पश्चात करने के निर्देश हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात साफ साफ लिखी है कि जो बीएलओ शिक्षक है वो जो टीचिंग टाइम है, जो पीरियड अलॉट किए गए हैं एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद में और पहले जो बीएलओ कार्य है वो यहाँ कर सकते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या यहाँ दी गई है महेश स्वामी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में अध्यापकों द्वारा बीएलओ के कार्य के निष्पादन को समुचित माना गया है, तथापि यह सुनिश्चित किया जाना है कि बीएलओ का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाए जिससे कि शैक्षणिक गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित न हो। तो इसका मतलब ये है कि जो साथी बीएलओ हैं वो अपना कार्य है वो जो शैक्षणिक आवर है, जो घंटे हैं उनके पहले और बाद में, ये लाइन यहाँ ये कह रही है। उसके बाद में बीएलओ की नियुक्ति हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग के पत्रांक ये जो संख्या दे रखी है और दिनांक के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, इस पत्र में निर्देशित पदों के हिसाब से सभी श्रेणी के कार्मिकों की नियुक्ति बीएलओ के रूप में उपलब्धता के हिसाब से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेड का स्पेशल जिक्र नहीं है इस आदेश में, सभी श्रेणी के जो कार्मिक हैं उनका यहाँ जिक्र है। बीएलओ की नियुक्ति में आयोग के उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे विद्यालय जहाँ पर एकल शिक्षक नियुक्त हैं वहाँ उस क्षेत्र में अन्य उपलब्ध राज्य कार्मिकों को जो भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक ये जो संख्या दी गई है, तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो एकल शिक्षक है उनको यहाँ इस कार्य से मुक्त रखा जावे।
अगला जो 5 नंबर का पॉइंट यहाँ दिया गया है, बीएलओ के रूप में नियुक्ति यदि कोई कार्मिक स्थायी शारीरिक अक्षमता के कारण बीएलओ कार्य करने में असमर्थ है तो उसकी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ईआरओ उचित निर्णय लेकर किसी प्रशिक्षित दूसरे कार्मिक को बीएलओ नियुक्ति पर विचार कर सकता है। तो यहाँ पर तो बात की गई है जो दिव्यांगता है उसके बारे में, परसेंटेज यहाँ उनकी देखी जाएगी कि किस परसेंटेज जो मापदंड है, इस मापदंड का भी जिक्र यहाँ नहीं है कि कौन कौन से मापदंड है कि कितनी विकलांगता बीएलओ के कार्य में यहाँ होनी चाहिए, जिससे कि जो बीएलओ चार्ज है उससे जो शिक्षक साथी हैं वो फ्री हो सके। तो ये जो लाइन यहाँ दे रखी है। उसके बाद में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बीएलओ नियुक्ति के समय सर्वप्रथम जो स्थानीय कार्मिक है संबंधित मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता उसको प्राथमिकता यहाँ दी जाए। तो यहाँ पर जो लाइन है इसका मतलब ये है कि यदि कोई स्थानीय शिक्षक है, उसी पंचायत का शिक्षक है जहाँ पर विद्यालय है, तो सबसे पहले उसको यहाँ प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद में किसी भी बीएलओ को उसके पदस्थापन स्थान से बहुत अधिक दूरी से आवागमन होने से मूल विभाग के दैनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए आवश्यक परिस्थितियों एवं कार्यों को गंभीरता से देखते हुए ऐसी नियुक्ति के लिए ईआरओ द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा यहाँ मतलब ये है कि यदि कोई शिक्षक साथी पंचायत में कार्यरत है या फिर पंचायत के 1 या 2 किलोमीटर में कार्यरत है तो उसी को यहाँ प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वोटर लिस्ट में उसका नाम भी मौजूद है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। उसके बाद में अगला निर्देश यहाँ है कि बीएलओ राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के निर्वहन के साथ स्वयं के मूल विभाग के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों को आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना होता है। प्रभावी पर्यवेक्षण के दौरान कुछ बीएलओ सुपरवाइजर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाते हैं। अगर इन बीएलओ सुपरवाइजर्स द्वारा समय के साथ प्रभावी और संतोषजनक कार्य कर लिया जाता है तो उनके स्पष्टीकरण नोटिसों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित भी किया जाए। तो यदि कोई शिक्षक साथी है जो बीएलओ कार्य के कारण शिक्षा विभाग में कोई रिजल्ट वगैरह डाउन रहता है तो उसका जो यदि कोई नोटिस आता है तो उसका यदि समय के रहते निस्तारण कर लिया जाता है तो ये जो नोटिस है उसको भी निस्तारित किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी इस आदेश में दी गई है। ये आदेश आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो आपको हम समय समय पर पहुंचाते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।